जय श्री सीताराम। बृहस्पति देव गुरु महाराज अपनी चाल बदल रहे हैं। हालांकि अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। हाँ जी, हाल फिलहाल में जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें तो यह बात पता है कि गुरुदेव बृहस्पति महाराज मेष राशि में हैं अभी, लेकिन मेष राशि में ये वक्री हैं। 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 23 को ये मेष राशि में ही लेकिन मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद में 1 मई तक, हाँ जी, 1 मई 2024 तक इन्होंने मेष राशि में ही मार्गी रहना है और 1 मई को ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे वृषभ राशि में। 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गुरु महाराज बृहस्पति महाराज चले जाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर से लेकर के 1 मई तक का ये जो वक्त है, या कहें कि गुरु महाराज का, बृहस्पति महाराज का ये जो मार्गी होना है, वक्री से मार्गी होना है, इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में तो हमेशा की तरह विस्तार से आपको मैं आपके ऊपर प्रभाव समझाऊंगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि सिर्फ एक ग्रह का ही प्रभाव आपकी कुंडली पर नहीं पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, यदि आप कोई इस समय अपने जीवन को लेकर के बड़ा कुछ सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसे रोजमर्रा का जीवन में कोई बड़ी चीज आप नहीं सोच रहे, सामान्य आपका जीवन चल रहा है, तब आप इन राशिफलों को देखते रहिए। चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे मासिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल, तो सारी राशियों के अलग अलग 12 वीडियो के माध्यम से मैंने समझाई दिए हैं कि वर्ष 2024 के अलग अलग राशियों के वार्षिक राशिफल क्या होंगे। यदि आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में राशिफल तो है ही है, अलग 12 वीडियो है, उन 12 वीडियो में राशिफल तो है ही, लेकिन लास्ट में उपाय भी है कि हर अलग अलग राशि के आधार पर, अलग अलग राशियों के अनुसार क्या क्या उपाय करना चाहिए जिससे और बेहतरी मिले। हाँ, तो उन वीडियोस को जरूर आप देखिए। तो ये राशिफल आप देखिए तब जब आप कोई बड़ा आने वाले पीरियड में नहीं सोच रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं, मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य को बढ़ाने के लिए बृहस्पति महाराज मार्गी हो रहे हैं। भाई, मेष राशि में ही बृहस्पति महाराज हैं और इसी राशि में बृहस्पति महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो भाग्य में और ज्यादा वृद्धि हो, भाग्य और ज्यादा इजी हो, और ज्यादा आसान हो। जो कार्य आप लंबे समय से करना चाहते थे उन्हें अच्छे से कर पाए। और ये अच्छी बात इसलिए भी है कि आपका जो वर्ष का शुरुआती या फर्स्ट हाफ है, भाई 1 मई जून तक के समय को हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, है ना, मई तक का समय है ये। तो 31 दिसंबर से 1 मई तक का पूरा फर्स्ट हाफ ही लगभग हो गया। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये आपके भाग्य को बढ़ाकर रखेगा, मतलब शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। पहला हाफ अच्छा होगा, जिसको कहते हैं ना कि शुरू अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही चलेगा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरुआत अच्छी होगी, अच्छे एक्सीलेटर के साथ जो है वो गाड़ी आपकी चलने वाली है वर्ष 2024 में, और उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। हालांकि मन और ज्यादा इमोशनल रहेगा, ये एक बात मुझे दिखती है। ज्यादा इमोशनल रहें आप, ज्यादा चिंता में रहें आप, ज्यादा सोच विचार भी आपकी होती रहे, या किसी की बातें आपको ज्यादा लग जाए, है ना, किसी ने बोला कुछ, जैसे मान के चले कि पहले आपको उतना नहीं लगता था, वही शब्द यदि पहले बोल देते तो आपको लगता ठीक है यार, लेकिन अभी वो शब्द आपको ज्यादा लग जाए, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। हालांकि पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है, और उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग मुझे दिखते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त का इस राशि परिवर्तन तो नहीं कहते, लेकिन गुरु महाराज की इस बदलती चाल का, मार्गी होने की घटना का आपके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, देखिए आपके लिए तो बृहस्पति महाराज एक शत्रु ग्रह है, तो शत्रु ग्रह है तो भैया देखो, मुख्यतः
दो प्रकार की चीजें ये ला रहे हैं, एक अच्छी और एक सावधानी बरतने के लिए या परेशान करने वाली। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आपके पैसों में वृद्धि करेंगे, आपके कैरियर को और बढ़ा सकते हैं। भाई धन में वृद्धि किसकी हो सकती है? जिसको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, स्विच करें आप जॉब तो हो सकती है, बिजनेस आपका अच्छा चले तो हो सकती है। तो एक बात तो ये हो गई कि धन में वृद्धि के योग हैं। लेकिन वहीं पर एक समस्या ये भी है कि मन चिंतित रहे, मन तनाव रहे, मन में एंजाइटी रहे, आप ज्यादा सोच विचार आपकी चलती रहे, साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज। तो मानसिक तौर पर तो आप थोड़े परेशान रहे, लेकिन शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहे, लंबी कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब तो आपको अपना ध्यान जरूर से रखना ही चाहिए। वृषभ राशि वालों, इस बात का जरूर 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 आप ध्यान रखें। हाँ, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग हैं। लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो यहाँ पर नौकरी के योग बन जाएंगे। नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, वैसे योग भी हैं। नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो वर्ष का शुरुआती जो दौर है इसमें प्रमोशन भी हो, इंक्रीमेंट भी हो, अप्रेजल भी हो, इंसेंटिव्स भी मिले, तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, फिजिकल हेल्थ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। और यदि कोई लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, यदि आप डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, तब तो आपको अपना ध्यान रखना ही है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों पर भी ध्यान रखना है। बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है, तो इस बात पर भी ध्यान रखें। हालांकि हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो चाहे आप विवाह करना चाहते हैं, चाहे आप फैमिली प्लानिंग, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में आपकी सफलता निश्चित तौर पर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी समय तो बहुत अच्छा है, बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, ये एक बात है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग्य वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, भाग्य में वृद्धि होगी। तो अच्छा, जब भाग्य वृद्धि मैंने कह दिया तो इसका क्या मतलब है? भाई देखो, सीधी सी बात है, भाग्य वृद्धि का मतलब यह है कि आप जो भी कार्य करते हैं, करते थे, करना चाहते हैं, उनमें आपको और ज्यादा आसानी हो, और ज्यादा सफलता मिले, और ज्यादा ऊंचाई तक या आगे तक आप पहुंच पाए। हाँ, या कम मेहनत में वो चीज आप हासिल कर लें। भाई संघर्ष किसको कहते हैं? आप मेहनत ज्यादा करो, बहुत मेहनत करो और वो चीज ना मिले, इसको संघर्ष कहते हैं, है ना। आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो और वो चीज मिले, तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा भाग्य है। लेकिन भाग्य की वृद्धि तब हो जाती है जब आप थोड़ी सी मेहनत करो और आपको ज्यादा कुछ मिल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मुझसे कुंडली विवेचन लेते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे सर, उस समय वो ऐसा वक्त हमारा आया था कि मैं पत्थर को हाथ लगा रहा था तो सोना हो रहा था। आप लगभग ऐसा समझिए, ऐसा वक्त था। मतलब मैं कुछ नहीं भी कर रहा था, थोड़ा सा भी कुछ कर रहा था, जहां बेट लगा रहा था वहां पर बॉल आ रही थी, आप ऐसा समझिए। लेकिन अब वक्त जो है बड़ा परेशान कर रहा है। तो ऐसे जो वक्त होता है इसको बोलते हैं भाग्य वृद्धि, जब जब जहां बेट लगा वहां पर बॉल आ जाए। तो ऐसे भाग्य वृद्धि के योग कर्क राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब ये हर हर क्षेत्र में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो वहीं है, वहां पर भी है। आपके पारिवारिक क्षेत्र में भी है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा। पहले यदि कहीं खराब हो रहा था, परिवार में विवाह के इच्छुक हैं आप, तो आपका या फिर आपके घर परिवार में किसी का विवाह करवाना चाहते हैं या किसी को सेटल करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है। और ऑल कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत अच्छी करना चाहिए, तगड़ी मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा वक्त है, इस समय का लाभ उठाइए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, एक बात का ध्यान रखिए, इमोशंस आपके ना बहुत फ्लक्चुएट होने वाले हैं। मतलब अभी अभी खुश हैं, अभी गुस्सा आ गया, अभी दुखी हो गए, अभी वापस खुश हो गए, अभी उत्साहित हो गए, अभी निराश हो गए। मतलब ये जो बृहस्पति महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके इमोशंस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, उतार चढ़ाव में डाल सकते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए, खासतौर पर फीमेल्स, लड़कियां, महिलाएं, इस बात का जरूर ज्यादा ध्यान रखिए, इमोशन फ्लक्चुएशंस का। एक बात ये। दूसरी बात, चिंता तनाव की स्थितियां मुझे जरूर से बनती हुई नजर आती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, चिंता तनाव हो सकता है, इमोशनल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये समय खराब नहीं है।
मतलब कि मान के चले कि कोई चीज, आज का दिन है सोमवार, है ना, अब जो रविवार आ रहा है उस दिन आपको कोई चीज मिलने वाली है, आपको ये बताया गया। अब आज सोमवार है तो कितने दिन है सोमवार का? आज पूरा दिन है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार अब आएगा, तो 7वें दिन आपको वो चीज मिलेगी, है ना। तो अभी अब आप आज से ही चिंता करना शुरू कर दिया आपने, आज से ही आप परेशान होना शुरू हो गए, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अगले दिन फिर सोच रहे हैं उसको मिल गई, तो उसके अगले दिन सोच रहे हैं नहीं यार मेरे को तो नहीं मिल पाई, उसके अगले दिन सोच रहे हैं नहीं नहीं मैं मेहनत करके पा लूंगी या पा लूंगा, है ना, मिल जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ वगैरह वगैरह, और आज बिल्कुल दिन भर बहुत अच्छा निकला और उसका अगला दिन अच्छा निकला, फिर लास्ट में ऐसा लग रहा है कि चिंता हो रही, तनाव हो रहा, फिर फाइनली जो दिन था, जिस दिन मिलना थी उस दिन वो चीज मिल गई। तो प्रैक्टिकली जो चीज होनी थी वो चीज हो गई, लेकिन इस बीच में आपके फ्लक्चुएशंस कितने हुए। तो ऐसी कुछ स्थिति मुझे आपके साथ सिंह राशि वालों के साथ बनती हुई नजर आती है, लेकिन अंत में भला होगा, अंत में सफलता मिलेगी, अंत में अच्छा होगा। जब अच्छा ही होगा तो क्यों ही चिंता करना। देखो वैसे तो चिंता तो कभी भी नहीं करना चाहिए, अब मैं हमेशा कहता हूँ केयर करना चाहिए, केयर करना तो बहुत जरूरी है, मतलब चिंता नहीं करना इसका ये मतलब थोड़ा है कि केयरलेस हो जाओ, केयरलेस भी हो गए तो भी कोई मतलब नहीं है ना। तो केयर तो करना बहुत जरूरी है, केयर करेंगे तो ही हम आगे भी बढ़ पाएंगे, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चिंता जो है वो निसंदेह है अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती रहती है, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जाने कितने रोगों को ये पैदा करती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में और ज्यादा वृद्धि होने वाली है। हाँ जी, आपका भौतिक सुख बढ़ेगा का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपकी खरीदारी यहाँ पर अच्छी होगी। आप चाहे मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज मार्गी होकर के आपको ये दिलाने में सहायता करेंगे। एक अच्छी बात ये हो गई। अच्छा, उन्नति के योग हैं कन्या राशि वालों के लिए, ये वक्त उन्नति कारक है, ये वक्त आगे बढ़ाने वाला है, ये वक्त आपको सफल करने वाला है। आप यदि विवाह के विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप खुद विवाह के लायक हैं तो विवाह तय हो जाए, या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के लायक है तो आपके घर परिवार में वर्ष के शुरुआती जो समय है, मार्च, अप्रैल में, मई, इसमें विवाह के प्रसंग हो जाए बृहस्पति महाराज की वजह से। तो एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिख रही है। नए दोस्त बने, पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना हो, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और प्रेम प्रसंग भी नया बने, ऐसा भी हो सकता है। और ऑलरेडी प्रेम प्रसंग है उसे यदि आप विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वैसा भी हो सकता है, आप अपने ऑलरेडी प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे सकते हैं, तो अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि देखें, ये जो बृहस्पति महाराज हैं तुला राशि के लिए शत्रु ग्रह हैं, और शत्रु ग्रह हैं तो शत्रुता निभाने आए हैं। हाँ जी, शत्रुता निभाएंगे मेष राशि में पहुंच करके, ये भाग दौड़ ज्यादा बनाएंगे, ये परिश्रम ज्यादा बनाएंगे, ये तनाव की स्थिति ज्यादा पैदा करेंगे, ये दबाव की स्थिति ज्यादा पैदा करेंगे, थोड़ा कठिन समय देंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इसका ध्यान जरूर रखिए। ऑलरेडी दी है तो ध्यान रखना ही है, नहीं है हेरिडिटी है, मतलब आप अनुवांशिक है, आपके माता पिता, दादी दादा इन लोगों को थी तो आपको भी हो सकती है, इस बात का जरूर से आप ध्यान रखिए। शत्रुता हो सकती है, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज आपको सता सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है जिसका भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, है ना। तो और ये समय थोड़ा कठिन आपको लग सकता है तुला राशि वालों को, लेकिन मेरा कहना यह बनता है कि जैसे होता है ना कि सोना है, सोने को तपाया जाता है, हम ये कहते हैं और शुद्धता के लिए सोने को तपाया जाता है, तो ये वक्त आपको तपाने के लिए आया हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये बनता है कि आने वाला पीरियड आपके लिए बेहतर होगा, इसके बाद का पीरियड बेहतर होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये भी मैंने ध्यान रखिए आप कि मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि सिर्फ एक ग्रह आपके जीवन पे कोई पूरी तरह से प्रभाव 100% प्रभाव डालता है ऐसा नहीं होता, आपको अपनी कुंडली का विवेचन भी कराना चाहिए, यदि कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सोच रहे हैं तो। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी,
एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, डिसीजन मेकिंग पावर आपका और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हाँ जी, आप जो सोचेंगे, आप उस सोच को जमीन पर यदि उतारते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो जरूर से आपको सफलता भी मिलेगी। तो यहां पर आपको प्लानिंग्स बनानी चाहिए, आपको बैठना नहीं है। हाँ, प्लानिंग्स बनाइए, प्लानिंग भी बनाइए और उस प्लानिंग पर चलिए भी, क्योंकि ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। मतलब जैसे मेष राशि के लिए कहा था, कर्क राशि के लिए कहा था, वैसे वृश्चिक राशि के लिए भी कहूंगा कि ये समय बेस्ट है और भाग्य को बढ़ाने वाला है। और आप जो कार्य करते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हैं, आप आप स्वास्थ्य आपका खराब था, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और इजी इजी मतलब कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कर्क राशि वालों के लिए समझाया था, आपके लिए भी समझाता हूँ कि जब हम कोई कम मेहनत करें और उसमें ज्यादा मिल जाए, इसको कहते हैं भाग्य, है ना। मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सालों तक संघर्ष कर रहे हैं और फील मिल रहा है, उसको भाग्य नहीं कहते। कम मेहनत में ज्यादा मिलने को भाग्य कहते हैं। तो वो कम मेहनत में ज्यादा मिले, ऐसे यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाग्य में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त अच्छा है, इस वक्त का लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए। हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके लिए भी एक बात तो मैं दोहराने वाला हूं यहाँ पर, जो वृश्चिक राशि के लिए कही थी उसमें से, कि धनु राशि वालों का भी डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा, आप जो सोचेंगे वो सही सोच पाएंगे। आप जो सोचेंगे उस पर जमीन पर उतारते हैं तो सफलतापूर्वक उसे आप अमल में ला पाएंगे और आप सफल भी हो पाएंगे। तो चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। और ऑल प्लानिंग बनाइए, योजनाएं बनाइए। पहले योजना बनाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, बैठिए थोड़ा। देखो, आपको कोई कार्य करना है और जल्दी से करना है, तो जल्दी से करने का मतलब ये नहीं कि बस बैठे 5 मिनट योजना बनाए और भाग गए। कोई काम आपका यदि 1 सप्ताह में पूरा होने वाला है, तो वो योजना को 1 2 3 दिन तो दीजिए कि मैं बनाऊं उसे और मैं समझूं। 1 दिन 2 दिन बैठ करके नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो कम से कम 1 दिन पूरा तो बैठिए उस योजना को बनाने के लिए, और उसके बाद फिर उस काम को शुरू कीजिए। तो योजना बनाने में थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, प्लानिंग बनाने में थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, और आप जो प्लानिंग बनाते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, मैं ये भी कह सकता हूं। तो अच्छा समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है, सफलता का समय है। मेहनत थोड़ी लगेगी, ये मैं मानता हूँ, हार्ड वर्क ज्यादा लगेगा, ये मैं मानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जो मेहनत आप करेंगे, जो हार्ड वर्क आप करेंगे, और चूंकि उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाए, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छी योजना बनाएंगे तो आप उस योजना को उसी योजना की तरह से ही सफल भी कर देंगे, तो फिर अच्छा समय है। अब ये योजना चाहे आप पढ़ाई लिखाई में बनाए, चाहे आप स्वास्थ्य को ठीक करने में बनाए, चाहे आप नौकरी लगने में बनाए, चाहे बिजनेस के लिए बनाए, चाहे घर परिवार के लिए बनाए, चाहे संतान के लिए बनाए, चाहे अपने लिए बनाए, जो भी है, लेकिन योजना जरूर बनाइए। चलिए, मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ यहाँ पर बनने वाली है और बढ़ने वाली है। हाँ जी, भाग दौड़ बढ़ेगी, कर्ज की स्थिति भी पैदा हो सकती है, तो इसलिए खर्चा ज्यादा आपको इस समय करना नहीं है, बड़ी बड़ी महंगी वस्तुएं लेना नहीं है, और कहीं से लोन नहीं लेना है। हाँ, और किसी को पैसा उधार नहीं देना, मेरी इस बात पर ध्यान जरूर रखिएगा आप। हाँ, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कि शत्रुता भी पैदा हो सकती है, तो अब ये शत्रुता घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, तो ये एक बात जरूर है। लेकिन आप जहां काम करते हैं वहां पर भी आर्ग्यूमेंट्स और मतभेद हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती, तो इस चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस पे थोड़ा संभल कर रहे हैं और अच्छे से चले। हाँ, ये चीज मेरी आप जरूर ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य पर भी आप खर्च कर सकते हैं, खर्च करना भी चाहिए, स्वास्थ्य पर तो खर्च करना ही चाहिए। तो स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, लेकिन खराब बात यह है कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल या डगमग हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। तो ये एक बात जरूर है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए आप भी। हाँ, मकर के लिए जैसे कहा था, वैसे कुंभ के लिए भी कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हालांकि धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन आपका अच्छा चलेगा, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अब स्वास्थ्य यदि गड़बड़ होता है ना, तो फिर मन नहीं कहीं लगता। हाँ, आप काम करें, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ओवरऑल
मन नहीं लगेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान देना आपको यहाँ पर जरूरी है। हालांकि हालांकि आप यदि आपका कोई लक्ष्य है, आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य को ठीक करने के प्रति आगे बढ़िए। हाँ, और यदि लंबी या बड़ी बीमारी है तो भी आपको अपना ध्यान रखना कंपलसरी है। लेकिन नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आय इनकम में वृद्धि, जैसे मैंने कहा कि योग है तो प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये एक अच्छी बात है। और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई सफलता, यहाँ पर सफलता है, निश्चित सफलता है। आपके बारे में ना लोग बात करेंगे, आपकी बात लोग मानेंगे, आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप अपने आप को अच्छी तरह से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपका जो इंप्रेशन है वो लोगों पर अच्छा पड़ेगा। ये मुझे एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। धन वृद्धि के योग है भाई। देखो मीन राशि गुरु महाराज की राशि है, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही अच्छा ये राशि के लिए गुरु महाराज लेकर के आए हैं। जब मार्गी हो रहे हैं तो धन को भी बढ़ाएंगे, प्रमोशन भी देंगे, उन्नति भी देंगे, सफलता भी देंगे, आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य ठीक करेंगे और मन स्थिति को और ज्यादा बेहतर करेंगे, खुशी देंगे अंदर से, उत्साह देंगे अंदर से। तो ये ओवरऑल मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, इस राशि के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर समझाया और आपको बताया। कुछ राशि जैसे मीन राशि के लिए मैंने अभी बहुत अच्छा बोला। किसी राशि के लिए मैंने जैसे तुला राशि, मकर राशि के लिए मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बोला। तो इस प्रकार से किसी के लिए अच्छा बोला, किसी के लिए दोनों ही बातें बोल दी। तो जो भी है, बृहस्पति महाराज जैसा मुझे दिखा रहे हैं वैसा मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।